बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम। एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स में असिस्टेंट ड्राइवर 17वें स्केल की न्यू परमानेंट वैकेंसीज की अनाउंसमेंट हो चुकी है और वो भी ऑल ओवर दी पाकिस्तान से। आप पाकिस्तान के किसी भी शहर किसी भी डिस्ट्रिक्ट्स में हैं तो आप इन वैकेंसीज में इजीली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट के थ्रू। अगर इन वैकेंसीज की मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो कम से कम आपके पास 16 साल की तालीमी काबिलियत लाजमी होनी चाहिए किसी भी स्पेसिफिक डिसिप्लिन में। कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज की अनाउंसमेंट की गई है, आपकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग कहाँ होगी, कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट के फिजिकल स्टैंडर्ड्स ऑफ द फिटनेस क्या है, आपने किस तरीके से ऑनलाइन अप्लाई करना है, आपने अपना चालान किस तरीके से जनरेट करवाना है। तो इन तमाम सवालात के जवाबात इंशाल्लाह आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। वीवर्स, ऑनलाइन अप्लाई के प्रोसेस से पहले मैं आप सबके साथ जो इनकी ऑफिशियली एडवर्टाइजमेंट है वो ए टू जेड, टॉप टू बॉटम, राइट टू लेफ्ट तक अच्छे तरीके से रीड करके कवर करूंगा ताकि जब हम अपने ऑनलाइन अप्लाई के प्रोसेस की तरफ जाएं तो हमें इतनी मुश्किलात पेश ना आए। जैसे कि आप सब देख सकते हैं कि जो मैंने इनकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है वो ओपन की हुई है। हमारे पास यहाँ पे जो आपको वैकेंसीज देखने को मिलेंगी, ये फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन डिपार्टमेंट की जानिब से एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स डिपार्टमेंट में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में असिस्टेंट ड्राइवर 17वें स्केल की परमानेंट वैकेंसीज की अनाउंसमेंट हो चुकी है ऑफिशियली, ठीक है। यहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की बात की जाए तो आपके पास सेकंड क्लास या ग्रेड सी में मास्टर्स की डिग्री या बैचलर की डिग्री 16 साल की लाजमी होनी चाहिए, किसी भी डिसिप्लिन में हो, इट्स डजेंट मैटर, ठीक है। एनी डिसिप्लिन वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं और बाकायदा आपकी जो डिग्री होनी चाहिए वो रिकग्नाइज्ड होनी चाहिए हायर एजुकेशन कमीशन डिपार्टमेंट की जानिब से। फिजिकली स्टैंडर्ड की बात की जाए, फिटनेस के लिए मिनिमम हाइट होनी चाहिए, मेल्स के लिए आपकी 5.6 होनी चाहिए और अगर आप यहाँ पे इस सेंटीमीटर की बात की जाए तो 168 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। फॉर फीमेल्स के लिए आपकी 5.2 इंचज़ होनी चाहिए और सेंटीमीटर में आपकी 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। मिनिमम वेट जो है आपका अकॉर्डिंग टू योर आपकी बीएमआई मतलब बॉडी मास इंडेक्स के हिसाब से आपका वजन होना चाहिए। जितनी आपकी हाइट है उस हिसाब से आपने अपना बीएमआई चार्ट में जाके अपना फिजिकली यहाँ पे आपने देख लेना है कि आपका वेट कितना होना चाहिए, ठीक है। इन्होंने यहाँ भी मेंशन कर दिया गया है, मतलब आपका कम से कम जो मेल्स का वेट है वो 48 होना चाहिए और फीमेल्स का 45 केजी होना चाहिए। नंबर थर्ड चीज़ ये है कि यहाँ पे मिनिमम चेस्ट रिक्वायरमेंट है, मेजरमेंट है फॉर सिर्फ फीमेल्स के लिए और फॉर मेल्स के लिए यहाँ पे जो आपकी होनी चाहिए 32, मतलब आपकी जो छाती होनी चाहिए मेल्स की वो 32 इंचज़ तक लाजमी होनी चाहिए। और अगर आप सेंटीमीटर में मेजरमेंट करते हैं, कोई भी आप इंच टेप ले लें अपने घर में से, आप खुद ही मेजरमेंट कर सकते हैं। अगर आप सेंटीमीटर में करना चाह रहे हैं तो आपकी 83 सेंटीमीटर होनी चाहिए और अगर आप इंचज़ में करना चाह रहे हैं तो आपकी 32.5 आपकी इंच होनी चाहिए, ठीक है, चेस्ट। इसमें यहाँ पे जो भी यहाँ पे आपने फिजिकल स्टैंडर्ड्स की बात की जाए तो यहाँ पे जो फीमेल्स की है वो चेस्ट कंसीडर की ही नहीं जाती, तो ठीक है, बराए मेहरबानी चेस्ट कंसीडर सिर्फ मेल की ही की जाती है। इसके लिए जो आपकी एज होनी चाहिए वो 22 से लेकर 30 साल के दरमियान होनी चाहिए, प्लस 5 साल का आपको यहाँ पे जनरल एज रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। टोटल वैकेंसीज की बात की जाए तो 25 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की अनाउंसमेंट की गई है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, जिसमें डोमिसाइल कोटा की बात की जाए मेरिट पर 2 सीटें हैं, पंजाब की टोटल 12 सीटें हैं जिसमें ओपन मेरिट पर 10 है, वुमेन कोटा की 1 है और माइनॉरिटी कोटा नॉन मुस्लिम की भी 1 सीट है। सिंध रूरल की ओपन मेरिट पर 2 सीटें हैं, सिंध अर्बन की 3 सीटें हैं, ओपन मेरिट पर 2 और वुमेन के लिए 1। खैबर पख्तूनख्वा की ओपन मेरिट पर 3 सीटें हैं, बलूचिस्तान की ओपन मेरिट पर 2 हैं और एक्सफाटा की जो है यहाँ पे माइनॉरिटी नॉन मुस्लिम्स की 1 सीट है, ठीक है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग आपकी एनीवेयर इन पाकिस्तान हो सकती है, इसमें कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है। नोट की बात आपने लाज़मी देखनी है, द एलिजिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट शुड बी रिगार्ड ऑफ द फिजिकल स्टैंडर्ड ऑफ द फिटनेस एज एडवर्टाइजमेंट विल बी डिटरमाइंड इन द बेसिक ऑफ द मेडिकल एग्जामिनेशन टू द अरेंज बाय द एसएफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एस दी वेयर ही रिक्वायर्ड। इसका मतलब ये है कि आपने अगर आप इस प्रोग्राम के लिए इस जॉब के लिए एलिजिबल हैं देन में अप्लाई कीजिए, जिसमें आपकी क्वालिफिकेशन फिजिकल स्टैंडर्ड्स और बाकायदा आपका डिटेल मेडिकल बिल एग्जामिनेशन होगा जो कि किया जाएगा एएसएफ मतलब एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स की जानिब से अरेंज किया जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की जानिब से। अच्छा, इस वैकेंसी की यहाँ पे अगर लास्ट डेट की बात की जाए तो आपके यहाँ पे 2/3/2026 मतलब 2 मार्च 2026 से पहले पहले व्यूअर्स आपने ऑनलाइन अप्लाई कर लेना है इस वैकेंसी के लिए। अभी यहाँ पे आपके पास ये एडवर्टाइजमेंट आपको ऑफिशियली देखने को मिलेगी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से, जो कि रिसेंटली ही हमारे पास आपको फेज़ 1 मतलब ये 2026 की फर्स्ट एडवर्टाइजमेंट है जो कि अनाउंस कर दी गई है।
यहाँ पे जो भी आपका रिटन टेस्ट वगैरह होगा, इन्होंने सब यहाँ पे चीज़ें बताई गई हैं, आप चाहें तो यहाँ से भी रीड कर सकते हैं। नाउ कम टू द पॉइंट कि आपने अप्लाई किस तरीके से करना है। अप्लाई के लिए सिंपली आपने क्रोम ब्राउज़र पे आ जाना है और आपने एफपीएससी की वेबसाइट के ऑफिशियली पर आ जाना है, जिसका लिंक मैं आपको नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा, ताकि आप सबको कोई परेशानी ना हो। आप डायरेक्ट इनकी ऑफिशियल ये वाली वेबसाइट पर आ जाएँगे। जैसे आप यहाँ पर आ जाएँगे, यहाँ पे आपको 4 चीज़ें देखने को मिलेंगी। नंबर फर्स्ट, आपने टू व्यू एडवर्टाइजमेंट क्लिक हियर पे दबाना है, ताकि आपके पास ये वाली एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड होके आ जाए। और जस्ट आपने नीचे आना है, नीचे आने के बाद आपने ये आपका है ना कि सीरियल नंबर 19 यहाँ पर आ रहा है, तो आपने आ जाना है सीरियल नंबर 49 पर। ये देखिए, मैं आप सबके लिए इतनी आसानी भी कर रहा हूँ ताकि आप सबको ढूँढना भी ना पड़े। यहाँ पे और मैं नीचे आता हूँ, और मैं नीचे आता हूँ। नीचे आने के बाद यहाँ पर जो है मेरे पास ये भी आ जाएगी मेरे पास ये वाली, ये देखें 49 ये वाला, ठीक है? होपफुली आपकी ये चीज़ कवर हो चुकी है। और अप्लाई के दौरान आपने ये वाला जो है ना, इनका केस नंबर F449 2026 R126, ये वाली चीज़ भी आपने नोट डाउन लास्ट में अपने माइंड में रखनी है। ठीक है? होपफुली आपको एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करने का तरीका पता चल चुका होगा। देन आपने टू व्यू ऑनलाइन फी पेमेंट प्रोसीजर की बात की जाए, आपने सिंपली क्लिक हियर पे दबाएँगे, तो आपके पास ये वाला जो है पेमेंट का है पीडीएफ ओपन होके आ जाएगा इस टाइप का। ऑनलाइन पेमेंट फ़ी ये भी इंशाल्लाह मैं आपको अभी बताता हूँ आगे चल के, ठीक है? फिर जनरल गाइडेंस वगैरह है, आप चाहें तो यहाँ से भी इनकी तमाम इन्फॉर्मेशन ये हासिल कर सकते हैं। टू अप्लाई के लिए सिंपली आपने क्लिक हियर पे दबाना है। जैसे आप क्लिक हियर पे दबाएँगे, तो व्यूअर्स आपके पास इस तरीके का जो है ऑनलाइन पोर्टल आपका ओपन होके आ जाएगा, ठीक है? तो ऑनलाइन अप्लाई के लिए यहाँ पर आपने सबसे पहले ऑनलाइन अप्लाई करना है, देन आपने प्रिंट आउट करवाना है, फिर आपने अपनी आईडी को ट्रैकिंग भी कर सकते हैं, एडिट एप्लीकेशन फॉर्म भी कर सकते हैं लास्ट डेट से पहले-पहले, चेंज एग्जामिनेशन सेंटर, टेस्ट सेंटर भी आप अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं। बाकी भी यहाँ पे इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई हैं, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एफपीएससी ने बहुत एक अच्छी बात ये की है कि आप अपनी अभी जो अपना चालान है ना, वो ऑनलाइन पे कर सकते हैं। ऑनलाइन आपने किस तरीके से पे करना है, फॉर सपोज़ ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, डेमो के तौर पर आपको बताता हूँ। यहाँ पे आ रहा है जनरेट पीस आईडी एंड चालान, आप इस पे दबाएँगे, जैसे आपका एप्लीकेशन फॉर्म हो जाएगा ना, आप इस पे दबाएँगे, आपके पास आईडी जनरेट होके आ जाएगी। देन आपने अपने सिंपली ईज़ी पैसा जैज़ कैश अकाउंट में जाना है, वहाँ पे जहाँ पे कॉर्पोरेट पेमेंट का ऑप्शन होता है, वहाँ पे जाके वन बिल इनवॉइस का ऑप्शन होगा। वन बिल इनवॉइस के ऑप्शन पे जाके आप अपना चालान नंबर एंटर करेंगे, तो आपके पास आपके नाम का चालान आ जाएगा, जस्ट आपने वो पे करना है, तो आपका स्टेटस यहाँ से अनपेड से पेड होके आ जाएगा। अप्लाई के लिए सिंपली आपने अप्लाई यहाँ पे आ रहा है अप्लाई नाउ, आप जैसे इस पे दबाएँगे, तो व्यूअर्स आपके पास ये है, तो ये वाला एप्लीकेशन फॉर्म इस टाइप का ओपन होके आपके पास आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है? सही है? यहाँ पे सबसे पहले आ रहा है कि आपने जो है सिलेक्ट जॉब पोस्ट, आप किसके लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, कौन-सी पोस्ट के लिए? ज़ाहिर-सी बात है, एफपीएससी के थ्रू बहुत सी जो वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट की गई है, तो आपने अपनी ड जॉब को फाइंड आउट करना है। आपने कौन-सा सीरियल नंबर ढूँढना है? 49, इसलिए मैंने आपको वो चीज़ लास्ट में अपने माइंड में रखने को कहा था, ये देखिए। ये रहा 49, ठीक है? असिस्टेंट डायरेक्टर, सिंपली आपने इस पे दबाया। इस पे दबाने के बाद यहाँ पे भी आप चाहें तो यहाँ से भी हर एक चीज़ अच्छे तरीके से रीड कर सकते हैं। यही वही चीज़ है जो कि मैंने आपको भी अच्छे तरीके से रीड करके बताई है। ये करने के बाद आपने अप्लाई फिर जिस जॉब पे दबाना है, इस पे दबाने के बाद आपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर यहाँ पे एंटर करना है। शनाख्ती कार्ड नंबर आप जैसे ही यहाँ पे एंटर कर देंगे, तो आपके पास ये वाला आपका एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पे शनाख्ती कार्ड नंबर ये मैंने गलत एंटर किया हुआ है डेमो के तौर पर, ठीक है? ये वाली चीज़ हो गई आपकी। देन आप नीचे आएँगे, नीचे आने के बाद आपने अपना दोबारा शनाख्ती कार्ड नंबर यहाँ पे एंटर करना है। आपका फिर जो भी मुकम्मल नाम हो, आप वो एंटर करेंगे। डेट ऑफ बर्थ में आने के बाद सिंपली आपने कैलेंडर पे आके आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ होगी आपके शनाख्ती कार्ड के ऊपर, आप वो एंटर करेंगे। आपका डोमिसाइल कौन से पाकिस्तान के सूबे का है, आप वो एंटर करेंगे। फॉर सपोज़ यहाँ पे आप सिंध रूरल ले रहे हैं, तो इस हिसाब से फिर आपका कौन-सा डिस्ट्रिक्ट है, आप वो यहाँ पे एंटर करेंगे। आपका डोमिसाइल कब आपको इश्यू है, आपने सिंपली अपने डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखने हैं तमाम, जिसमें मैट्रिक की मार्कशीट, इंटरमीडिएट की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की ट्रांसक्रिप्ट वगैरह, और आपका डोमिसाइल आपका लास्ट में होना चाहिए। डोमिसाइल के ऊपर जो भी डेट होगी, आपने वो यहाँ पे एंटर कर देनी है। अब जेंडर मेल, फीमेल जो भी हैं, आप वो एंटर करेंगे। आपका मज़हब कौन-सा है, ऑप्शंस में आके मुस्लिम, नॉन मुस्लिम, आप वो एंटर करेंगे। टेस्ट सेंटर आप कौन-सा रखना चाह रहे हैं, सक्खर, स्कर्दू, यहाँ पे रावलपिंडी, कोयटा, पेशावर, मुल्तान, लाहौर, कराची, फिर इस्लामाबाद, हैदराबाद, गुजरांवाला, गिलगित, डीजी खान, और इसके अलावा जो भी आप करना चाह रहे हैं, आप यहाँ पे वो एंटर करेंगे। इंटरव्यू आप कौन से सेंटर में देना चाह रहे हैं, टेस्ट सेंटर्स अलग है और इंटरव्यू वाले टेस्ट सेंटर्स अलग हैं, आपने यहाँ से देख लेना है। फिर आपके अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे लास्ट में एक्टिव देना है, जो कि आपके शनाख्ती कार्ड के ऊपर ही रजिस्टर्ड, और वो भी कोई भी कन्वर्ट वगैरह भी नहीं होना चाहिए, ठीक है? यहाँ पे आपको जो भी फर्दर इन्फॉर्मेशन वगैरह दी जाएगी, आपके एसएमएस के थ्रू ही दी जाएगी। देन आपने अपना ईमेल एड्रेस लास्ट में एक्टिव देना है। क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एज़ पर द एडवर्टाइजमेंट के हिसाब से आपकी ये वाली तमाम चीज़ें आपके अंदर होनी चाहिए। डू यू हैव द, अच्छा ये मैं यहाँ पे येस करूँगा, बिल्कुल मेरे पास डिग्री है। अच्छा, इश्यू ऑफ द, आपको कब डिग्री मिली, आपने सिंपली यहाँ पे डेट आके इंटर कर देनी है कि आपका जब रिजल्ट आया आपने वो एंटर करना है।
वेयर इज़ द गवर्नमेंट, आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं या नहीं, आप हैं तो येस करेंगे, अगर आप नहीं हैं तो नो करेंगे। एंटर योर वेरिफिकेशन कोड, आपका ये जो भी वेरिफिकेशन कोड है आप वो एंटर करने के बाद सिंपली आपने अपनी जनरेट पीएसआईडी चालान कर लेनी है। मैं जल्द से जल्द ये चीज़ आपको करके दिखाता हूँ अभी। ठीक है व्यूअर्स, इस तरीके से आप जैसे फॉर्म फिलअप कर लेंगे, यहाँ पे आ रहा है कि मेरा शनाख्ती कार्ड नंबर जो भी मैंने डेमो के तौर पर डेमी यहाँ पे दिया हुआ है वो आ जाएगा सबसे पहले। यहाँ पे आ रहा है कि प्लीज़ पे दी अगेंस्ट पीएसआईडी नंबर, आपका इस टाइप का पीएसआईडी नंबर आ जाएगा। जस्ट आपने इसे कॉपी करके अपने व्हाट्सएप नंबर पे ले जाना है, वहाँ पे आपने इजीली वहाँ से अगेन कॉपी करके अपने पीएसआईडी जो है आप वहाँ से पे कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है कि आप एटीएम, इंटरनेट बैंकिंग, इजी पैसा, जैस कैश, मोबाइल ऐप, वन बिल इनवॉइस के थ्रू भी आप इजीली पे वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको रिकमेंड करूँगा आपने अपने ईज़ी पैसा जैज़ कैश अकाउंट में चले जाना है, वहाँ पे जहाँ पे कॉर्पोरेट पेमेंट का ऑप्शन होता है, वहाँ पे जाके ये मोबाइल ऐप में भी जाके जहाँ पे वन बिल इनवॉइस का ऑप्शन हो ना, आपने सिंपली वो ढूँढना है। वो ढूँढने के बाद आप जैसे ही चालान नंबर अपना एंटर करेंगे तो इस टाइप का आपके पास आ जाएगा कि जैसे मेरा आ रहा है कि मैं कौन-सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, ₹600 फीस है, शनाख्ती कार्ड नंबर भी आ रहा है, लास्ट डेट भी आ जाएगी। आप चाहें तो इस तरीके से इसको डाउनलोड भी यहाँ से ईज़िली कर सकते हैं। ये देखें, ये मेरे पास ये जो पीडीएफ अभी डाउनलोड होके इस टाइप का यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है? देखें। वन बिल इनवॉइस ये इस टाइप का, ठीक है? इस टाइप का आप चाहें तो चालान भी अपना जनरेट करवा सकते हैं। ईज़िली आप ईज़ी पैसा जैज़ कैश के ऐप में जाके अपना चालान खुद से भी पे कर सकते हैं, इसमें कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है। जैसे ही आपका चालान पेड हो जाएगा, आपने सिंपली यहाँ पे आके ये नीचे आ रहा है, आपने सिंपली इस पे टिक कर देना है और फिर आपका यहाँ पे जो है स्टेटस आपका अपडेट हो जाएगा। जैसे ही आपका स्टेटस अपडेट वगैरह हो जाए, तो आपने सिंपली यहाँ पे आना है, यहाँ पे बैक पे आना है, बैक पर आने के बाद आपने आना है कि ट्रैकिंग अपनी जो भी आपकी एप्लीकेशन आईडी वगैरह ट्रैक आप करना चाहें, वो भी आप इज़िली यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, इज़िली ट्रैक आप जो है कर सकते हैं, इस तरीके से। ज ये तब होगा जब आपका जो है चालान आप एक मर्तबा पे कर देंगे, इस तरीके से। आपका जो भी शनाख्ती कार्ड नंबर होगा आप यहाँ पे वो एंटर करेंगे, आपकी डेट ऑफ बर्थ एंटर करेंगे, आपका जो भी इंटर वेरिफिकेशन कोड होगा वो एंटर करने के बाद अपनी जो एप्लीकेशन फॉर्म है तो आप इज़िली ट्रैक भी कर सकते हैं कि जो आपका स्टेटस है वो पेड हुआ भी है या नहीं हुआ या वेरीफाइड हुआ है या नहीं हुआ। ठीक है? होपफुली आपकी जितनी भी क्वेरीज़ थी आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैंने तमाम मुकम्मल करने की कोशिश की है। आप चाहें तो अपना एप्लीकेशन फॉर्म अभी भी अपडेट व एडिट कर सकते हैं लास्ट डेट से पहले-पहले। यहाँ पे आ रहा है एडिट अपडेट एप्लीकेशन, आप जैसे इस पे दबाएँगे तो आपका यहाँ पे अगेन से एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होके आ जाएगा। आप यहाँ पे तमाम अपनी इन्फॉर्मेशन अभी भी चेंज कर सकते हैं अगर आपने चालान वगैरह पे नहीं किया। चालान पे की यहाँ पे जो इन्होंने क्या कहा है कि लास्ट डेट जो है ये देखें। आप सिर्फ एक ही मरतबा अपने एप्लीकेशन फॉर्म को चेंज कर सकते हैं। उसके लिए क्या है, अपना सीएनआईसी नंबर, ट्रैकिंग आईडी आप एंटर करेंगे। फिर आपने अपना वेरिफिकेशन कोड एंटर करने के बाद सबमिट करेंगे तो आप अपनी एप्लीकेशन फॉर्म को एडिट वगैरह भी कर सकते हैं। चालान की लास्ट डेट क्या है? लास्ट डेट है 2-3 मतलब 2 मार्च 2026 से पहले-पहले आपने चालान जो है वो पे कर देना है। यहाँ पे ₹600 फीस है, पीएसआईडी नंबर भी आपको मैंने बता दिया है। इसके अलावा आप जितनी भी क्वेरीज़ थे आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैंने तमाम मुकम्मल करने की कोशिश की है। अगर आप चाहते हैं तो मैं इसके ऊपर टेस्ट क्राइटेरिया की क्या इसके लिए क्या टेस्ट क्राइटेरिया है, आप अगर वो इन्फॉर्मेशन भी आप हासिल करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। इंशाल्लाह मैं आप सबके लिए अच्छा कंटेंट ढूँढ के आप उस पे भी आप सबके लिए डिटेल में वीडियो बना दूँगा ताकि मेरे जो भी बहन-भाई अप्लाई करना चाह रहे हैं, कर रहे हैं, जिन्होंने का अप्लाई हो चुका है, वो अपनी टेस्ट प्रिपरेशन और अच्छे तरीके से बेहतर करके जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया उससे पूरा उतर के उनकी अल्लाह खैर करे जॉब लग जाए, बहुत एक अच्छे हाई पेइंग डिपार्टमेंट में। और अगर इस डिपार्टमेंट की अगर आप यहाँ पे सैलरी पैकेज की बात की जाए तो यहाँ पे जो आपको 1 प्लस ही सैलरी देखने को मिलेगी या 1.5 प्लस ही। 1 लाख या 1.5 लाख के दरमियान या 1.5 लाख से ऊपर ही आपको यहाँ पे सैलरी देखने को मिलेगी और इसके अलावा आपको और भी बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे जिसमें फॉर एग्जांपल आपकी ट्रैवल एक्सपेंस भी कम होंगे 50% ऑफ और आपको यहाँ पे होम फैसिलिटी भी दी जाएगी, हाउसिंग फैसिलिटी और मेडिकल भी फैसिलिटी वगैरह ये तमाम इन्फॉर्मेशन यहाँ पे जो आपको फैसिलिटी दी जाएगी। उम्मीद करते हैं कि आपकी जितनी भी क्यूरीज़ थी आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैंने मुकम्मल तरीके से कवर करने की कोशिश की है। आपने एफपीएससी की वेबसाइट पर आके एडवर्टाइज़मेंट को भी डाउनलोड करना है, चालान भी आपका यहीं से जनरेट होगा और आपने ऑनलाइन अप्लाई भी यहीं से ही करना है। ठीक है व्यूअर्स, यहाँ पे एट द एंड में एक छोटी-सी अनाउंसमेंट ये करना चाहूँगा कि अगर आपसे इन वैकेंसीज़ में ऑनलाइन अप्लाई हो रहा है तो वेल एंड गुड है। अगर आपसे ऑनलाइन अप्लाई नहीं हो रहा तो आप हमसे भी ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं जो कि हमारा ऑफिशियली फेसबुक पेज है। लेट्स लर्न विद उमर अली के नाम से आप हमें यहाँ पे मैसेज कर दीजिएगा, इंशाल्लाह हम आपका ऑनलाइन अप्लाई कर देंगे और फिर हम आपको चालान है आपके व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर देंगे। चालान आपने किस तरीके से पे करना है वो भी इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे। हम आपको गाइड करके आप खुद ही चालान पे कर सकते हैं इसमें, ठीक है? कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है, बहुत ईज़ी प्रोसेस है। वो आप हमसे यहाँ से भी आके पूछ सकते हैं। अगर आप हमसे अप्लाई करवाना चाहते हैं इन दैट केस, अगर आपसे ऑनलाइन अप्लाई हो रहा है तो वेल एंड गुड है। तो व्यूअर्स अभी तक भी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच सके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में हमें बहुत ज़्यादा याद रखें। अल्लाह हाफिज़।